हेलो दोस्तों। रातों रात 23 तारीख को खबर आती है कि फ्रैंकलिन इंडिया के 6 बड़े म्यूचुअल फंड जो डेट म्यूचुअल फंड से वो वाइंड अप हो रहे हैं दोस्तों। थोड़ा सा यहां पर प्रश्न उठता है। तो दोस्तों, फ्रैंकलिन इंडिया की 6 डेट म्यूचुअल फंड स्कीम्स दोस्तों, फ्रैंकलिन लो ड्यूरेशन स्कीम, फ्रैंकलिन डायनामिक एक्रूवल, फ्रैंकलिन क्रेडिट रिस्क फंड, फ्रैंकलिन शॉर्ट टर्म इनकम, फ्रैंकलिन अल्ट्रा शॉर्ट टर्म बॉन्ड और फ्रैंकलिन इनकम अपॉर्चुनिटीज फंड। दोस्तों, ये 6 स्कीम मिलकर 25,000 करोड़ से ज्यादा का एसेट मैनेज करती है दोस्तों। अब ऐसा डिसीजन उनको लेना पड़ा है। अब एज एन इन्वेस्टर आप क्या नहीं कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, वो बताते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, जो इन्वेस्टर है वो कोई भी बिजनेस एक्टिविटी इस स्कीम में नहीं कर सकता है। इसका मतलब है कोई भी नया क्रिएशन या कैंसल कोई यूनिट नहीं हो सकती है, कोई यूनिट इशू नहीं होगी या रिडीम नहीं होगी। यानी कि अगर आपका एसटीपी चलता है या एसआईपी चलता है या आपको पैसा विड्रॉ करना है या कुछ भी करना है इन सब स्कीम्स में, तो ये 6 स्कीम्स में आप कुछ नहीं कर पाएंगे। ये स्कीम्स अब बंद हो चुकी है दोस्तों। अब जब मैं बंद का नाम लेता हूं तो थोड़ा सा पैनिक क्रिएट होता है, लेकिन बने रहिए दोस्तों। ये क्यों हुआ है जानना जरूरी है और आपके सभी प्रश्नों का उत्तर भी मैं बता रहा हूं। तो दोस्तों, ये हुआ क्या है इन फ्रैंकलिन के इन 6 डेट फंड्स में दोस्तों। देखिए दोस्तों, फ्रैंकलिन के फंड्स में कुछ रिस्की पेपर्स थे, जैसे वोडाफोन आइडिया है, एडीएजी ग्रुप है, एजल है और बाकी भी कुछ रिस्की फंड्स थे दोस्तों। अब होता क्या है, कॉन्सेप्ट समझिए। आप यहां पर इन्वेस्ट इसीलिए करते हैं ताकि आपको एफडी से 2 या 3% ज्यादा रिटर्न दे, यानी आप रिस्क थोड़ा ज्यादा लेते हैं ताकि आपको रिटर्न थोड़ा ज्यादा मिले। तो अब फंड क्या करता है, कुछ पेपर्स में इन्वेस्ट करता है, जैसे ये कॉर्पोरेट जो पेपर्स है, जैसे वोडाफोन का हुआ या कुछ हुआ। तो ये सब कुछ रिस्की पेपर्स है जो खराब हो गए और वो सेग्रीगेटेड हो चुके थे। अब हुआ क्या है, मार्केट में कोरोना वायरस चल रहा है, लॉकडाउन है पूरे भारत में और रिडेम्पशन का प्रेशर भी है, क्योंकि फ्रैंकलिन के डेट फंड्स का नाम थोड़ा सा मार्केट में खराब हुआ है। अब रिडेम्पशन प्रेशर के कारण फंड मैनेजर को सेल तो करना पड़ेगा। क्या सेल करना पड़ेगा, जो पेपर्स बिक रहे हैं, लेकिन अब उनको भी कोई नहीं खरीद रहा है मार्केट में, क्योंकि मार्केट बिल्कुल रिस्क नहीं लेना चाहता है, अनसर्टेनिटी है मार्केट में दोस्तों। तो उन पेपर्स का भी कोई बायर नहीं है। तो बायर नहीं है तो क्या होगा, फंड को आपको पैसा तो देना ही है, रिडेम्पशन प्रेशर है। फंड क्या करेगा, बोरोइंग्स करेगा। बोरोइंग्स कहां से कर सकता है, बैंक से कर सकता है। तो बैंक से भी एक लिमिट तक वो बोरोइंग्स कर सकता है दोस्तों, यानी कि वो पैसा या कर्जा ले सकता है। तो एक लिमिट से ज्यादा कर नहीं सकता, लेकिन प्रेशर बढ़ रहा था रिडेम्पशन का और उसकी वजह से ये डिसीजन लेना पड़ा दोस्तों। अब आते हैं अगले सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न पर। अब प्रश्न है कि रातों रात उन्होंने क्यों ऐसा किया। देखिए दोस्तों, लिक्विडिटी बिल्कुल नहीं थी दोस्तों। कॉर्पोरेट बॉन्ड मार्केट पूरी तरीके से रिस्क लेने के मूड में नहीं है इस कोरोना वायरस और लॉकडाउन का जो माहौल चल रहा है उसमें। तो इकोनॉमी भी दोस्तों पूरी तरीके से स्टैंड स्टिल हो गई है। फंड मैनेजर साहब जब सेल करने जा रहे हैं तो कोई बायर भी नहीं है। तो ऐसे में रिडेम्पशन प्रेशर भी बढ़ गया है और अल्टीमेटली उनको ये वाइंड अप करनी पड़ी स्कीम। किसको, आपको बचाने के लिए, जो इन्वेस्टर है उनको बचाने के लिए दोस्तों। दोस्तों, इन्वेस्टर के दिमाग में प्रश्न ये है कि वो सब तो ठीक है, लेकिन पैसा मेरा है, मेरा पैसा मुझे मिलेगा कि नहीं। मैंने फ्रैंकलिन इंडिया क्रेडिट रिस्क फंड में फॉर एन एग्जांपल मैंने यहां पर इन्वेस्ट किया है दोस्तों। अब इसमें फंड मैनेजर का क्या कहना है, फंड हाउस का क्या कहना है, वो कहते हैं कि हम आपको अलग से रीच करेंगे, यानी कि आपको सेपरेट मेल या फोन कॉल आएंगे अगर आप इन्वेस्टर है दोस्तों। अब फंड यहां पर क्या करने वाला है, स्ट्रेटेजी क्या है। अब फंड ने तो ये जो स्कीम है उसको बंद कर दिया है, कोई अब आ नहीं सकता, जा नहीं सकता, यानी यहां पर भी लॉकडाउन जैसी स्थिति है दोस्तों। अब जब मार्केट रिकवर होगी तो जो भी पेपर्स है दोस्तों उनको वो लिक्विडेट करने की कोशिश करेगा। वो क्या करेंगे, एग्जिट करेंगे, यानी बेचने की कोशिश करेंगे, या फिर जिनका भी रीपेमेंट बाकी है उनको कहेंगे कि भैया हमको थोड़ा सा पहले पेमेंट कर दीजिए, प्री पेमेंट कर दीजिए। वो यही कोशिश करेंगे, लेकिन जब मार्केट सुधरेगी तब दोस्तों, और फिर जो भी पैसा आएगा आपको वो पैसा वापस दे दिया जाएगा। वो पूरा का पूरा मनी आपको बैक कर दिया जाएगा जब भी आएगा। अब वो कब आएगा कोई नहीं जानता है दोस्तों, लेकिन
फंड का हाउस का कहना है कि हम यहां पर पूरी कोशिश लगा देंगे कि मार्केट जब भी ठीक हो तब हम आपको पैसा दें। सबसे पहले बोरोवर एज ए फंड जो है हाउस है उस एज ए बोरोवर उनको पे करना है, यानी कि उन्होंने जो बैंक से भी पैसे लिए हैं पहले वो उनको चुकाएंगे और उसके बाद इन्वेस्टर्स को पैसा देंगे दोस्तों। अब ये चीज को ध्यान में रखें दोस्तों, पैनिक यहां पर होने की जरूरत नहीं है। फंड हाउस अपनी क्लैरिटी देता रहेगा, कोशिश भी करता रहेगा। और यहां पर एक चीज समझ लीजिए दोस्तों, यही उम्मीद रखिए कि कोई यहां पर नया, जी हां, डिफॉल्ट ना हो दोस्तों। आपको पैसा मिलेगा, धीरे धीरे मिलेगा दोस्तों, और स्टैगर्ड मैनर में मिलेगा। वो चीज ध्यान में रखें, बस यही प्रार्थना करें मार्केट जल्दी रिकवर हो दोस्तों। लेकिन कुछ यहां पर ऐसे भी इन्वेस्टर है जिन्होंने फ्रैंकलिन के इक्विटी फंड में भी इन्वेस्ट किया है, वो क्या करे दोस्तों? तो दोस्तों, अगर कोई फ्रैंकलिन की इक्विटी फंड या हाइब्रिड या कोई डेट के भी दूसरे भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया है तो उनको क्या करना चाहिए? तो दोस्तों, उनको पैनिक होने की जरूरत नहीं है। कोई इंपैक्ट उन सब स्कीम में नहीं पड़ने वाला। जैसे फ्रैंकलिन की एक बहुत ही फेमस स्कीम है फ्रैंकलिन इंडिया प्राइमा, फ्रैंकलिन इंडिया स्मॉलर कंपनीज फंड जो उनका स्मॉल कैप का फंड है दोस्तों, या फिर फ्रैंकलिन के दूसरे भी हाइब्रिड फंड चलते हैं, बहुत सारे फंड उनके चलते हैं दोस्तों। तो उनमें कोई फर्क नहीं चलेगा, वहां पर आपका इन्वेस्टमेंट सुरक्षित है। वो इन्वेस्टमेंट पूरा अलग ही है। अगर हम इक्विटी बात करें तो उन्होंने स्टॉक्स लिए होते हैं, तो वो तो मार्केट के हिसाब से चलते रहेंगे। तो वो जो इन्वेस्टर्स हैं वो उनको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। इंपैक्ट कहां आया है? ये सिर्फ 6 म्यूचुअल फंड में आया है जो एक तरीके से लॉकडाउन हो गई है। वहां पर कोई खरीदी बिक्री एसआईपी एसटीपी कुछ नहीं हो सकता है दोस्तों। बस आपको इस मोमेंट में पैनिक नहीं करना है, इंतजार करना है फंड हाउस आपको रीच करे और फंड हाउस आपको बताएगा क्या वो कर रहे हैं। और आपको भी पेशेंस रखना है दोस्तों। अगर आप इन्वेस्टर है और इक्विटी के इन्वेस्टर है तो उनको घबराने की कोई जरूरत नहीं है, कुछ नहीं यहां होने वाला है। लेकिन हाँ, नाम थोड़ा सा खराब हुआ है फ्रैंकलिन का। जितना जल्दी सब ठीक हो उतना अच्छा। आपके टाइम के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा हो दोस्तों तो जरूर लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद आपके टाइम के लिए।